दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आप अपनी छोटी बहू को कंट्रोल में रखा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हमने अपनी खुशी बांटने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। आज हमारी समीक्षा बहू ने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर लिया है और आज ही हम इससे एक सुसज्जित बुटीक का शुभारंभ करवाने जा रहे जिसकी मालकिन ये खुद होगी। सुनील जी ने उपस्थित सभी अपने रिश्तेदार और परिचित मेहमानों को बताते हुए आगे कहा, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का अवसर है। इस अवसर पर हम चाहते हैं कि आप सभी खुशी खुशी अपने दिल की अंतरम गहराई से समीक्षा बहू को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करें। सुनील जी की बात सुनकर सभी अचंभित थे। आपस में कानाफूसी शुरू हो गई थी। जैसा कि अक्सर होता है, खुशी के अवसर में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति खुश नहीं होता है। वैसे ही यहाँ भी कुछ लोग नाखुश थे। जो लोग खुश थे सुनील जी के इस कार्य की वाहवाही कर रहे थे और जो नाखुश थे वे तरह तरह की बातें कर रहे थे। समीक्षा सुनील जी और शीला जी के छोटे बेटे शिखर की पत्नी उनकी छोटी बहू हैं। शिखर को जुए की बुरी लत है। उसे दोस्तों के साथ पार्टी और मौज मस्ती के अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं है। सुनील जी और उनकी पत्नी शीला जी ने अपने बेटे की आदतों से तंग आकर सोचा था कि इसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो अपने आप सुधर जाएगा। सुनील जी और शीला जी ने जैसा सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। शादी के बाद भी शिखर नहीं बदला। अभी भी वह अपनी जिंदगी को जुए और दुए में खत्म कर रहा है। उसकी इस लत से समीक्षा की जिंदगी बर्बादी की कगार पर आकर खड़ी हो गई। समीक्षा जब बहुत दुखी होती हैं तब अपने सास ससुर को अक्सर पूछती हैं, जब आपको पता थी कि आपका बेटा जुआरियों की संगत में रहता है, एक जुआरी है, फिर आपने धोखे में रख कर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी। दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता। हम तेरे अपराधी हैं बेटा कहकर दोनों चुप रह जाते हैं। समीक्षा की दोनों जेठानियों ने घर के सारे कार्यों की जवाबदारी समीक्षा पर डाल दी थी। ये सब देखकर सुनील जी और शीला जी को बहुत बुरा लगता था। उनकी पूरी कोशिश रहती थी
कि समीक्षा के साथ सबका व्यवहार अच्छा रहे, किंतु उनके पीछे दोनों समीक्षा को तंज कसने से बाज नहीं आती हैं। समीक्षा की हालत देखकर सुनील जी और शीला जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने आप को समीक्षा का गुनाहगार समझते हैं। हालांकि गुनाहगार तो वे हैं ही। एक दिन जब शिखर ने नशे की हालत में समीक्षा पर हाथ उठाया तो शीला जी ने शिखर का हाथ बीच में रोककर उसे ही 2 थप्पड़ जड़ दिए। उस दिन समीक्षा को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया, बेटा हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। तुम चाहो तो शिखर को छोड़ सकती हो, उससे तलाक ले सकती हो। समीक्षा ने तलाक के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। तलाक लेकर वह अपने माँ पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। सुनील जी ने उस दिन शिखर को सारे अधिकारों से बेदखल कर उसके सारे अधिकार समीक्षा को सौंप दिए। अब शिखर को पैसों के लिए समीक्षा के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। उनके न रहने के बाद समीक्षा को किसी तरह की परेशानी न हो, इस हेतु समीक्षा को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुनील जी ने उसकी रुचि अनुसार उसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया और आज एक सुसज्जित बुटीक की मालकिन भी बना दिया। आज समीक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसे लग रहा है उसे नया जीवन मिलने जा रहा है। बहुत दिनों बाद खुशी ने समीक्षा के जीवन में दस्तक दी है। समीक्षा के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट देखकर सुनील जी और शीला जी भी बेहद खुश हैं। कुछ लोग खुशी से समीक्षा को आशीर्वाद और दुआओं से नवाज रहे हैं, किंतु जो लोग खुश होने का दिखावा कर रहे हैं वे कह रहे हैं ऐसा होता है क्या, सब दिखावा है। बहु तलाक लेकर कहीं कुछ ज्यादा डिमांड ना करने लग जाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं बेकार के सोचले हैं, थोड़े दिन में बहू को वापस घर बिठा देंगे। बहू कोई कानूनी उलझन में ना उलझा दे इन्हें, इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। सुनील जी की बड़ी बहन सुजाता अपनी भाभी शीला जी को कह रही थी, भाभी ये ठीक नहीं किया आपने, बेटे को उसके अधिकारों से बेदखल करके बहू को सारे अधिकार दे दिए। शीला जी, दीदी जानते समझते कि हमारा सिक्का खोटा है, जुआरियों के साथ उठता बैठता है, जुआरी है। हमने उसकी शादी कर एक निर्दोष लड़की की जिंदगी को दांव पर लगा दिया।
बड़ा पाप हुआ है हमसे, शायद समीक्षा बेटी को थोड़ी सी खुशी देने से हमारे थोड़े पाप धुल जाए। सुनील जी की छोटी बहन सुशीला ने कहा, भाभी इसमें पाप की क्या बात है, दुनिया ऐसा ही करती है। बहू में ये घटक होने चाहिए कि वह अपने बिगड़े पति को सही राह पर ले आए। काम धंधे से लगा दिया आपने उसको, घर रहती तो घर के कार्यों के साथ आप दोनों की थोड़ी सेवा भी करती। सुनील जी ने बीच में कहा, समीक्षा बहू जब इस घर में आई थी हर नई दुल्हन की तरह वह भी कुछ अरमान, कुछ ख्वाबों को अपने साथ लाई होगी जिन्हें वह हमारे स्वार्थ के कारण पूरे नहीं कर पाई। अब थोड़ी सी खुशी यदि हम उसे दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। घर की दूसरी बहुओं की तरह उसे भी अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक है। खुशी के इस अवसर पर जहां आलोचना करने वाले संत लोग थे, वहीं दूसरी ओर सराहना करने वाले लोग भी थे और संख्या में ज्यादा थे। जो कह रहे थे, वाकई बहू भी एक इंसान होती है, उसे भी जीने का हक है। अपने बेटे के कारण बर्बाद हुई उसकी जिंदगी को संवारने का नेक काम करके सुनील जी आपने समाज में एक उदाहरण पेश किया है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप दंपति को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। दोस्तों, बहू भी इंसान होती है, उन्हें भी अपने अरमान, अपने ख्वाबों को पूरा करने और अपने इच्छानुसार जीने का हक है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।